वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक हैं। आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.2 क्लास 10। ये वेरिएशंस के हवाले से है, डायरेक्टिव वेरिएशन है और इन्वर्सली हो सकता है। हमने रिलेशन के हवाले से देखना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3। स्टेटमेंट यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन साइन ख़त्म करते तो हम कांस्टेंट लगाते हैं k। अब सवाल के उसने कहा है कि y की वैल्यू लिखना है 7 और x की वैल्यू निकालनी है 3। अगर ये पुट करें 7 इज इक्वल हो जाएगा 3k और k की वैल्यू बन जाएगी 7/3। k की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल हो जाएगा 7/3x। y इन टर्म्स ऑफ द x, ये पहली उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। y जो है वो x के टर्म्स है। दूसरी रिक्वायरमेंट में कहा है कि x मालूम करें, जबकि y की कीमत जो है वो है 35। यहाँ पे अगर x मालूम करना पड़े और y की वैल्यू 35 है तो इधर हम पुट करेंगे y की जगह 35 7/3 और साथ में हो जाएगा x। ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाई 7 इज इक्वल टू x। 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 7 को जब 35 को डिवाइड करेगा 15 इज इक्वल टू x। इसी तरह दूसरे सवाल से आगे कहा है कि y की वैल्यू निकालें, यानी कि y निकालना पड़ेगा हमें, जबकि x जो है वो 18 है। इसी स्टेटमेंट के अंदर जहाँ y है उसको छोड़ दें, 7/3 मल्टीप्लाई x की जगह 18 आ जाएगा। 3 इसको डिवाइड करेगा 6 और 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42। इस सवाल में ये चीज़ें मालूम करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है इन्वर्सली रिलेशन का। इसे इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशंस। ये लिखा हुआ है कि x जो इसका सोल्यूशन होगा y इन्वर्सली है x के। अगर ओवर में है तो इन्वर्सली, सिंपल है तो डायरेक्टली। डायरेक्टली का जो साइन है वो ख़त्म करके हम k लगा देते हैं ओवर x। अब कंडीशन वाइज वो कहते हैं y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 है। y अगर 4 हो, x की वैल्यू 3, ये इसमें पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू k/3। 3 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12 इज इक्वल टू k। यहाँ से k की वैल्यू उठा के हमने पुट कर देनी है इस वन में, a में। पुट k इज इक्वल टू 12 इन, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/x। मतलब ये जो इक्वेशन है ये इसमें रिलेशन जो है वो y और x के दरमियान में है। आगे स्टेटमेंट ने कहा कि x की वैल्यू निकालें जब y किसके बराबर हो, 24। देखिए x मालूम करना है, y की वैल्यू जो है वो 24 है। रिलेशन क्या बना हुआ था, वी हैव y इज इक्वल टू 12/x। x मालूम करना है और y की वैल्यू वो है। तो अगर हम ऐसे कर लें, पहले इसको फाइंड कर लें कि x जो होगा वो बराबर होगा 12/y की, और y की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 24, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये रिलेशन था इन्वर्स के हवाले से। सबसे पहला काम डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करना और उसकी जगह हमने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करवाना। फिर हमने दो वेरिएबल की जो शुरू में वैल्यू दी गई है वो पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। उसी कांस्टेंट की इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो पर हमने नाम दी होगी, 1 है या a है, जो भी है। वो वैल्यू देने के बाद ये जो रिलेशन होगा वो y और x के दरमियान में होगा। नेक्स्ट जो होगा वो x या y में से जिसकी भी वैल्यू मिस करेगा वो हम लोगों को मालूम करनी है दूसरी वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि m इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/n³, यानी कि m इक्वल टू होगा k/n³। अब जबकि सवाल में उसने कहा m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है। अगर m की जगह हम 2 और n की जगह हम 4 पुट करते हैं तो 4 की पावर 3 जो होती है 64।
4 की पावर 3 64, यानी कि 2 इज इक्वल टू के ओवर 64। 64 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 128 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू अगर हम इस रिलेशन में पुट करें इक्वेशन 1 में, नाउ इक्वेशन जो आपके पास होगी 1 बीकम m इज इक्वल टू के की जगह 128 ओवर n क्यूब। अब आगे स्टेटमेंट उसने कहा कि अगर m मालूम करें जबकि n की वैल्यू जो है वो 6 है, यानी कि m हमें मालूम करना है और ये हो जाएगा 128 डिवाइडिंग बाय n की जगह 6 पुट करें उसकी पावर 3। 6 की पावर जो 3 होता है वो 216 के इक्वल होता है। m इज इक्वल टू 128 डिवाइडिंग बाय 216। और अगर इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ओवर 27। सिमिलरली फिर उसने कहा कि n मालूम करें जबकि m की वैल्यू जो है वो 432 है। अब इसी इक्वेशन में जाएंगे जहाँ से हमने वैल्यू निकालना शुरू किए हैं। m की जगह मैंने पुट करना है 432 इज इक्वल टू 128 डिवाइडिंग बाय n क्यूब। n क्यूब वहाँ चला जाएगा, 128 डिवाइडिंग बाय 432। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें इनको आपस में डिवाइड करने पर बनता है 8 ओवर 27 और इनका अगर क्यूब रूट लें अगर हम इनका क्यूब रूट लेते हैं 8 ओवर 27 का तो n की वैल्यू निकलती है 2 ओवर 3। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट अगर आपने किसी और क्वेश्चन के हवाले से हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।